नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल लेकर हम रोज हाजिर होते हैं और आज भी उस सिलसिले को बढ़ाना है आपके साथ। तो देखिए अपने गांव के आसपास की खबरें और महसूस कीजिए कि क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादन आगे बढ़ाते हैं और रुकते हैं खबरों के स्टेशन पर। सत्ता के नशे में चूर विधायक के पति की दबंगई का मामला सामने आया है। बिजनौर में एक युवक ने महिला विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव में उसने महिला विधायक के पति उद्यन वीरा को वोट नहीं दिया, तो उद्यन वीरा ने युवक को जमकर दनादन पीटा। पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। विधायक के पति की दबंगई के निशान पीड़ित के जिस्म पर भी देखे जा सकते हैं। वहीं आरोपी पर कार्रवाई करने की बात पर प्रशासन का कहना है कि बिना किसी दबाव के चलते कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद धर्मनगरी का एक लड़का है, क्या रावण नाम है, उसने मारा। बंटी ने मारा। बंटी ने भी मारा। अरे कौन है उदयन वीरा? कौन है? जिला पंचायत से खड़े हैं, उसमें सदस्य में इसकी पत्नी रुचि वीरा विधायक है। मुझे तो गोली मार देंगे वो कह रहे थे। बोला अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया तो गोली मार दूंगा तुझे। ये क्या मामला है पूरा? ये जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वोट के इलेक्शन थे, जो शाहनवाज राणा और विधायक वो रुचि वीरा के हस्बैंड कुंवर उदयन वीरा, उनके साथ रंजिश चल रहे थे और हम शाहनवाज राणा की तरफ से थे। और हमारे हस्बैंड को कल रात उठा के लेके गए और ले जाके आम के बगीचों में उनको अच्छी तरह मारा पीटा और यूँ धमकी दी कि अगर तू सुबह तक मेरे पास आके माफी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे मतलब गोली मार दूंगा। और उसमें चार बंदे थे जिसमें मतलब बिट्टू भी था, एक धर्मनगरी का क्या नाम था तपस, उसका नाम तपस था, बिट्टू था, बंटी थे और खुद उदयन वीरा था और एक आदमी वो जो दरवाजे में बैठता है वो भी था। तो वो आपने क्या पुलिस से शिकायत की? हाँ, हमने पुलिस से शिकायत की। रात हमारे घर पे पुलिस भी आई थी, हमने कंप्लेंट लिखवाया लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने मजबूरी से गाँव वाले से हमने ट्राली मांगी, कोई सहायता नहीं। फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस मंगवाया। एम्बुलेंस मंगवाने के बाद हम इस हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन रिपोर्ट हमने जो बयान दिया वो गलत साबित करके इनको ये बोल दिया ये छत से गिर गए। हमने डॉक्टर साहब को खुद बताया था कि ये छत से नहीं गिरे, मारपीट हुई है, लेकिन आज सुबह हमें पता चला है कि उन्होंने मतलब ऐसा लिखा है कि छत से गिर गए। पुलिस का दबाव बना रही है, विधायक के दबाव बना करके दबाव। हाँ, पुलिस वाले को ऊपर दबाव बना रखा है विधायक जी ने। सारे जगह विधायक जी फोन कर रहे हैं, सारे जगह। डॉक्टर को शायद उन्होंने कहा होगा इसलिए झूठा बयान लिखा गया है। जो आप ये बता रहे हैं, जो बंगाली कॉलोनी घटना बता रहे हैं, आप उनको मेरे पास भेजिए, क्योंकि वो थाने जाए, थाने नहीं आ जाना चाहता मेरे पास आए, कप्तान के पास आए। अगर किसी के साथ किसी ने ज्यादती की है, वो कोई भी हो, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एफआईआर लॉन्च कराएंगे। उसका कोई परिजन आके एडमिट एफआईआर दे, कोई परिजन घर का आदमी आए को आप देना चाहो आप एफआईआर दो, जो भी देना चाहे एफआईआर दे, क्योंकि मुझे एक एफआईआर तो देखा आपने कि वोट नहीं देने का क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप किसी को भी चुन सकते हैं, ऐसे में बहुत सोच समझ के वोट तो देना ही चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसे वोट देने जा रहे हैं उसका खुलासा किसी को ना हो और उसकी जानकारी किसी को ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुचर्चित रोशनी हत्याकांड का बस्ती पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि रोशनी की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। दोनों के प्रेम संबंधों में आई तल्खी के बाद प्रेमी ने रोशनी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि पुलिस का खुलासा बेबुनियाद है, पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। गए थे सर, उसके बाद फिर उसकी सहमति से उसका कपड़ा उतरा था। उससे कहे थे तब वो खुदे उतारी थी। उसके बाद सर फिर क्यों तुमने मारा उसको?
सर ऐसा मतलब उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि जो मिलता है सब वो खाने के लिए मिलता है। गाली गलौज होने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, तो उसको हम कहे चुप हो जाओ। फिर मेरी माँ को भी गाली देने लगी, निकले तो उल्टा सीधा मतलब बोलने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने चुप कराने चक्कर में उसका गला पकड़ने का, चुप हो जाओ ना, गला दबा देंगे, यही पकड़े थे। उसके बाद फिर मतलब हाथ पर इधर उधर करने लगी। उसके बाद फिर उसका सर यहाँ पे चोट लगी थी, कोने में जो वो अलमारी बनी थी उस पर लड़ गया। उसके बाद उसका शरीर हल्का हो गया तो गिरने लगी, तो हम पकड़े थे। तो हमने कहा बस हमको दूसरा चीज़ पकड़ना चाहिए, तो उसके शरीर में हाथ पकड़ना, लेकिन गला ही पकड़े थे तो कस के पकड़े ही रहेगा। उसके बाद गिरे तो भी दबाए रहेंगे। उसके बाद जहाँ थी उसके बाद से वहाँ से घसीट के ला के जहाँ मिली थी वहाँ छोड़कर उसके बाद फिर मोबाइल लेकर भागा। शारीरिक संबंध बनाए थे, उसके जांघ पे दांत से कांटे का भी निशान था। नहीं सर, हमने नहीं कहीं छुआ, मुँह कहीं नहीं लगाया है। इन्हीं के कथन के अनुसार जो है सभी घटनास्थल के विश्लेषण से इनकी सब चीज़ों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर अब इनका कहना यह है कि मेरे द्वारा जो है वो गाली दिया उसने जो है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसेस छोटों इत्यादि से लगता है कि उसके साथ सहवास करने का प्रयास हुआ या सहवास किया गया जो है, जिसपे वो जो है सहमत नहीं थी। तो उसके आधार पर उसको जो है गले पे थ्रोटलिंग के जो निशान थे और डॉक्टर से बातचीत किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जो चोट आई उसके आधार पर ये हुआ है कि वो उसी का प्रयास है। संबंध ये जैसा बताता है और कहते हैं कि बातचीत तो काफ़ी दिनों से चलती रहती थी। क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाए? नहीं, लड़की चूँकि जो है वो भी पतली दुबली थी, जो है संभव है। हार्ट जो घटनाएँ जो हैं, जब हार्ट इमोशन में आदमी रहता है तो थ्रोटलिंग का ही है, संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जब एक्यूज स्वयं कर घटना को स्वीकार कर रहा है तो किसी अन्य सहज अभियुक्त कोई होता तो उसके बचाने का क्या औचित्य है? सर, लड़की जिस समय बदली गाली दे रही थी तो आस पड़ोस के लोग या उसके परिवार के लोग सुन नहीं पा रहे थे उस वक्त? नहीं, वो संभव इसलिए नहीं है कि बहुत ही इंटीरियर में था और जैसा थ्रोटलिंग था, हो सकता है उस समय जो है इसने गला दबाए रखे रहा हो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पाई हो। तो उसके प्राइवेट पार्ट से ही जो है निकले हुए ब्लड थे जो है, जैसा बताया गया। लाश जहाँ पर थी, जैसे जिस हालत में थी, जो उसके मृतका की माँ ने बताया था, उससे इन्फ्रेंस ये निकलता है कि वो वहीं। प्रेम का रोग बड़ा बुरा होता है, लेकिन और इस तरह का जब मामला सामने आता है तो उसमें साफ हो जाता है कि वो प्रेम नहीं था। अब बात करेंगे अगली खबर की। महोबा जनपद में एक माँ बाप ने अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके बेटे का इलाज पहले तांत्रिक से कराया, फिर डॉक्टरों की भी मदद ली, लेकिन इलाज में आ रहे अधिक खर्च की वजह से उसे जानवरों के साथ जंजीरों में बांध दिया गया। तांत्रिक का कहना मानकर माँ बाप ने पीड़ित को पिछले 14 साल से तपती गर्मी और सर्दी में जानवरों के साथ नग्न अवस्था में बांध कर रखा हुआ है। तो हमको पता चला कि ये यहाँ अच्छा तांत्रिक है या अच्छा दरबार लगता है, तो हम लोग भी इनके साथ लेके गए, लेकिन आज तक कोई रिलीफ नहीं मिला। तांत्रिक को दिखाया आपने? जी, तांत्रिक को भी दिखाया, ग्वालियर भी इलाज कराया, लेकिन कहीं पे भी रिलीफ नहीं मिला। आपको लगता है कि ऐसे युग में 21वीं सदी में ये तांत्रिक से ठीक होगा? नहीं, हमने सर्वप्रथम तो मेडिकल में भी दिखवाया इसको, हाँ, डॉक्टरों से भी इलाज कराया, लेकिन फिर भी देहात की परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि भाई किसी तांत्रिक को दिखा दे, तो उसमें भी हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन उसको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। क्या लगता है आपको इसके ऊपर किसी प्रकार का कुछ साया है क्या? नहीं, ये तो नहीं लगता है, लेकिन बताने के अनुसार तो हमने कहीं पे भी ऐसी, और या इनके माता पिता ने कहीं भी ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारा बच्चा ठीक ना हो। आपकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई इन लोगों के लिए, इमदाद के लिए, कहीं से कोई सरकारी अनुदान के लिए? हाँ, ये हम लोगों के तरफ से हमने कई बार ब्लॉक से भी कहा कि इसकी ना हो तो पेंशन भी बंधवा दी जाए, क्योंकि ये भी एक पात्रता में आता है, या अपंग हो तो बैंक मैनेजर ने कहा कि इसका खाता नहीं खोलेंगे, तो जब खाता नहीं खुलेगा तो पेंशन नहीं मिलेगी। प्रधान जी, कितना उचित है इसको बांध के रखना, इतना बता दीजिए, कितना उचित है जंजीरों में बांध के रखना? जंजीरों में तो बांध के उचित नहीं है, लेकिन इसलिए बांध के रखते हैं कि कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी तो हम अपने सामने खिला सकते हैं, कम से कम वो हमारे सामने तो रहे। यदि हम उसको जंजीर से छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो पता नहीं कहाँ डला रहे। तो कम से कम हम अपने बच्चे को जब तक उसका जीवन है
तो कम से कम सामने उसको खाना तो खिला सकें। सरकारी इलाज के लिए आप प्रयास करेंगे, इसको इमदाद मिले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या प्रयास करेंगे? हम गवर्नमेंट से बराबर प्रयास करते हैं कि यदि कहीं पे भी कोई ऐसी सहायता राशि हो तो उसको हम और अच्छे तरीके से दिखवाएं, या कहीं भी पागल खाने में या कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हम उसको उसमें डाल दें कि जहाँ पे वो भले ही पागल है लेकिन वहाँ पे रह के उसको 2 वक्त का भोजन तो मिलता है। किसी ने करा दिया तो उसको पहले पड़ा था। अच्छा, क्या करा दिया? भूत प्रीत रख दे, सुबह सही नहीं होता। क्या करे हम, पैसा जितने हम लगा दो, हम नहीं हमें। हाँ, हम भी बीमार रहा था, क्या करे। अच्छा, तो इसको इस तरीके से आप बांध के रखते तो तरस नहीं आता आपको कि इसको घर में रखें? मौसम ठंड मौसम है, भाग जाते छूटो से भागो दौड़ो। तो इसको घर में भी तो रख सकती ना आप अपनी? घर में चाहे जहाँ भाग जाते, छोड़ छाड़ के भाग जाते। ये थोड़ा सा बचपन से 5-6 वर्ष का था जब से मानसिक कमी है इसके अंदर, और इसको छोड़ते हैं तो ये भाग जाता है, किसी कहीं जाके शैतानी में लग जाता है। इसलिए इनके माँ बाप थोड़ा सा उसको बांध के रखते हैं कि किसी का अनहित ना हो जाए, जो इनके पास खबर इसकी सूचना आए कि वो गलत कर रहा है इनका लड़का, इसलिए उनके माँ बाप उसको अपने अंडर में रखते हैं। कब से बंधा है ये लगभग 15 साल से इनके माँ बाप उसे अपने कब्जे में बांध के रखते हैं। मजबूरियां ये हैं कि गरीब लोग हैं, सरकार कोई इनकी मदद नहीं करता है, इसलिए इन्हें परेशानी में लोग रहते हैं। अपने ना कोई काम धाम कर पाते हैं और उस बच्चे की सेवा में लगे रहते हैं। ये मानवता है क्या? सब मानवता तो बांधने की नहीं है, लेकिन अगर किसी का अनहित करते हैं, इनके पास कोई खबर आती है, इन्हें कोई हो सकता है कोई गाली गलौज भी करने की कोशिश करता है, इसलिए उन अपने बच्चे को बांध के रखते हैं कि किसी का गलत न हो जाए। पता नहीं चलता है कि क्या है, भूत प्रीत है, तांत्रिक है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। हमने भी तांत्रिक दिखाया है, भूत प्रीत की हमें भ्रांति से हमने दिखाया है, गुनियों को, देवी देवतन को दिखाया है, कोई आराम नहीं मिला है हमको। और इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं है तो अब बंद कर दिया है इलाज करा को, जो कुछ हो जाए सब लगा दिया, तो अब कुछ नहीं बचा है, तो अब बंद कर रखते हैं इनको। कितने साल होते हैं? 14 साल 15 होने जा रही। हमने पहला पढ़ाते रहो, मतलब 5-6 तक पढ़ो, 5 तक पढ़ाते रहो। इसके बाद स्कूल से भगान लगो, बगलान लगो तो मास्टर कहाँ लगे, ये कब्जा में रखो, ये रखो, यहाँ नहीं रहता है स्कूल, वो भागता है ना कमाए। तो फिर इलाज कराने लगे झांसी का, तो 3-4 साल ने आगरा का इलाज कराया है। तो आगरा में कोई और पैसा नहीं था, मतलब किसी मान का जाँच हो जाए, वो हो जाए, तो मतलब उसको कैसा मांगती थी, तो फिर हमने वो तब नहीं करा पाया इलाज। क्या करते थे? मजदूरी का है साहब। मजदूरी करते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। चौदह साल के बाद भगवान श्री राम का वनवास खत्म हो गया था, लेकिन ये जो बच्चा है महोबा का, उसको देखकर लगता है कि पता नहीं इसका वनवास कब खत्म होगा। क्योंकि अगर हम ग्राम प्रधान की बात करें, माता पिता की बात करें, गांव के लोगों की बात करें, तो सब ने कहीं ना कहीं से अंधविश्वास की चादर ओढ़ रखी है, और जाहिर है उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो बच्चे को भुगतना पड़ा है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज हमारा देश जहां तरक्की के नए आयाम को छूने की कोशिश कर रहा है, विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ऐसे में इस तरह की तस्वीर साफ साफ बयान करती है कि अंधविश्वास के जरिए आज हम किस कदर जकड़े हुए हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम बहुत ही अजीबोगरीब खबर दिखाएंगे, तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर।
लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस, आपके अपनों का हाल, आपके घर आंगन की खबरें। यूपी के बादा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बहुत ही गंभीर मामला है ये, जहां एक महिला का बच्चा होने पर जब खर्च की भरपाई मायके वालों की तरफ से नहीं की गई तो ससुराल वालों ने बहू पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग में झुलसी हुई महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ऊपर दहेज के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा था। महिला को उसके पड़ोसियों ने बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अभी तक चूंकि महिला के मायके वाले अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने अब तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है। किस बात को लेकर चला है? दहेज के वजह से। क्या करे थे? अगर हम लोग टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे बाप का है ये, कि तुम्हारे बाप ने दिया। और अब जो मुझे जलाया मारा, मेरे पति मुझे लेकर के जा रहे थे बाहर, तो बाहर नहीं जाने दिया। बोले कि पहले हमारा 50,000 रुपये कर दो, फिर जाना जहाँ जाना हो। इसलिए क्योंकि ऑपरेशन से हमारे बच्चे हुआ था। हमारे पास जैविक अवस्था में एक महिला आई है जो गंभीर स्थिति में है, उसकी हालत भी नाजुक है। ये फीवरी गाँव में रहने वाली है, उसका इलाज चल रहा है। क्या बताया जा रहा है, किसने जलाया, कुछ बताया? ये अब इन्होंने जैसा बताया कि घर में आग लग गई या किसी तरह से जैसा चली हो, आपस में मामला है। तो दहेज का राक्षस आज भी मुंह बाए खड़ा हुआ है और जिसका खामियाजा मासूम औरतों को भुगतना पड़ता है। पता नहीं इस देश में कब वो दिन आएगा जब दहेज के खौफ से बिल्कुल अलग थलग होकर कोई भी महिला अपने ससुराल में या फिर इस समाज में बड़ी अच्छी तरह से जी पाएगी, लेकिन उसके लिए पता नहीं वो दिन कब आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। बांदा में श्रद्धालुओं से भरी एक, तो जिस तरह से दहेज का मामला आपने देखा, ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा जो संवेदनशील मामला होता है उसको कहीं ना कहीं से हम लोगों ने मिलकर दरकिनार करने की कोशिश की है। और लगातार जब भी किसी महिला को दहेज का शिकार बनाया जाता है तो वो महिला अकेली पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के कानपुर रोड पर सप्लाई डिपो के पास बीती रात बेकाबू ट्रैक्टर ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दिया। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो में बैठी सवारियां छिटक कर दूर जा गिरीं। वहीं ट्रैक्टर का पिछला पहिया टूटकर अलग हो गया। टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। किसी तरह लोगों ने टेम्पो में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल लोगों में से कईयों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आधे घंटे पहले एक पानी टंकी के पास थाना कैंट में एक ट्रैक्टर टाली और टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 8-10 लोग इंजर्ड हैं। उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है और अभी सभी लोग ठीक हैं, उनकी स्थिति, और जैसा होगा मन की ओर। सर ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट लाद करके लेके जा रहा था, उधर से टेम्पो आ रहा था, दोनों में टक्कर हुआ है। मरने की कोई सूचना सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। उसमें ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसमें सर कितने लोग थे? अब उसमें 8-10 लोग इंजर्ड हैं। अब टेम्पो में कितने बैठे थे, ट्रैक्टर में कितने बैठे थे, अब जांच के बाद ही पता चल पाएंगे। सहारनपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मत पूछिए। जहां सुबह से ही थाना देवबंद क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके नौकर का अपहरण कर लिया गया। वहीं शहर के व्यस्ततम इलाके हकीकत नगर में भरी दोपहर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग का प्रयास किया, लेकिन महिला की बहादुरी से बदमाशों को पकड़ लिया गया। बदमाशों की धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो साइकिल जिसके यहाँ से वीडियो लाए थे, अभी चौक में जा रखी थी मैं, यहाँ पे ओकेजन गैलरी है,
तो ओकेजन गैलरी से जैसे ही घर पे आए तो मेन गेट में एंट्री की तो पीछे से आए, एक आवाज़ लगाई, बोले कि सुनना मैडम। तो पीछे जैसे टर्न किया तो कहने लगे कि ये पर्ची देखो। मैं कहा भैया किससे मिलना आपको? तो बोलते कि ये पर्ची ले लो, ये देखो। तो ऐसे ही एक हाथ से पर्ची दिए, एक हाथ से एकदम से झपट्टा मारा के खींच के भाग गए। तो बाहर जाके देखा तो वहाँ पे एक बाइक पे एक और थे, उनके साथ कोई पतला सा लड़का था। तो एकदम स्टार्ट की और भाग लिए। तो यहाँ पे उसके बाद उसको जैसे पीछे से भागे तो उसे एकदम से खींचने की कोशिश करी, खींचा तो यहाँ पे एक चौराहा पड़ता है हमारे यहाँ पर, तो चौराहे पे एकदम से उसे पीछे से खींचा, शर्ट पकड़ के, तभी बस क्रॉस हुई, बस ने उसको टक्कर मारी बाइक को। तो वो पीछे से एकदम वो तो गिर गया पीछे, जैसे उसको खींचा तो वो पीछे भागते रहे। उधर से भैया आ गए, एक भैया है शोभित नाम से, तो हाँ फिर पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो बस एकदम भागते भागते उसके पीछे मैं भी भागी, तो पीछे से सभी ने हेल्प की है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर। हाँ जी, फिर पीछे से एकदम से हेल्प करते करते वो लोग भी बेचारे पीछे से भागे, तो उन्हें पकड़ लिया। जिसको टक्कर लगी थी उसको भी वो लेके आ गए। तो बस दोनों को पकड़ के पूरे अच्छे से तसल्ली की उनकी, तो तभी एकदम पुलिस आ गई, पुलिस दोनों को ले गई। भैया हम अंजू साइकिल नर्सिंग होम के बाहर, सुमित चांदना, एडवोकेट सुमित चांदना, सहारनपुर से ही हूँ। शास्त्री नगर में जहाँ ये घटना हुई है वहीं मेरा घर है। हम मेन रोड पे खड़े, हम 3-4 मित्र मूंगफली और गुड़ खा रहे थे, तो इतने में हमने देखा हल्ला मचा, भगदड़ सी मची। इस भाई ने एक को पकड़ा और ये भाई बहुत दूर जाकर कम से कम 100 मीटर दूर भागते हुए इसने पकड़ा। और उन दोनों को जब हमने पकड़ा, उनके हाथ से चैन ली हमने, जो कि हमने उस महिला को दी जो हमारे पड़ोस की है, उसे दी। और फिर इतने में पब्लिक आ गई, पब्लिक ने उसे मारा पीटा, जो भी हुआ। उसके बाद पुलिस आ गई, यहाँ ले आए हम उसे। इस शासन में महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है, घर में घुसकर चैन स्नैचिंग हो रही है, रोड पे हो रही थी। अब तक क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रशासन क्या कर रहा है? हमारा सवाल यही है, हम आम जनता की तरफ से सवाल पूछते हैं। इसी दौरान बीच में दुकान का रात को शटर तोड़ बिल्कुल उसी जगह आज से 10 दिन पहले राधे राधे मोबाइल गैलरी पे 10 दिन पहले शटर तोड़कर मोबाइल चोरी हुए हैं लाखों रुपए के। अब ये घर के अंदर घुसकर महिला की चैन छीनी जा रही है। दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है, तो रात की तो बात ही क्या। तो जमाना सीसीटीवी का है, इसलिए कहीं ना कहीं से ये समझा जा सकता है कि उन्होंने जो वारदात किया उसको कहीं ना कहीं से सीसीटीवी ने कैच कर लिया। और जिस तरह से ये आरोपी भागा है और महिला ने उसका पीछा किया, ऐसे में समझा जा सकता है कि महिला के अंदर कितनी बहादुरी थी। क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद महिलाओं को डर सा लगता है, लेकिन इस महिला की तारीफ करनी पड़ेगी रितु गुप्ता की, जिसने चोर का पीछा किया। और जाहिर सी बात है, जब उसने पीछा किया तो मोहल्ले के लोगों को अंदेशा हो गया। बाइक पर देखिए कैसे बैठा है, और महिला ने उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, और बस के जरिए जिस तरह से टक्कर हुई बाइक की, उसके बाद चोर जमीन पर आ गया, और उसके बाद बस उसकी धुनाई शुरू कर दी आसपास के लोगों ने। इस देश में कानून है, अदालत है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार आती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि खेल को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है वो सही है या गलत। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस से बस इतना। अपने गांव घर की खबर देखने के लिए रोज हमारे साथ देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, और अभी कीजिए आराम, हम भी चलते हैं। राम राम। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल,